हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स पैरामाउंट। आज हम सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन जो कि आंध्रा बीडी का सेकंड सेमेस्टर का एक पेपर है, इसी के यूनिट 2 को डिस्कस करेंगे। पहले वीडियो में हम लोग यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट टॉपिक सब डिस्कस कर चुके हैं, तो ये एक वन शॉट वीडियो हो सकता है। मतलब एक यूनिट को हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो देखो, हम सेकंड चैप्टर जो है कल्चर एंड एजुकेशन को आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें मेन चीज़ क्या है, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर, डायमेंशंस ऑफ कल्चर जो कि 2 डायमेंशन है, कल्चरल लैक और एक कल्चरल प्लूरलिज्म। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन, ये दोनों में क्या रिलेशन है, और उसके बाद रोल्स ऑफ एजुकेशन इन प्रिजर्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रमोशन। इसमें कल्चर का क्या रोल है, उसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, ये एक वन शॉट वीडियो है, एक वीडियो में ही हम लोग एक यूनिट को कवर करेंगे। तो ये जो यूनिट 2 है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन 5 मार्क का भी आता है और 15 मार्क का क्वेश्चन भी आ रहा है। तो देखो, हमारा है कल्चर एंड एजुकेशन। कल्चर, व्हाट इज कल्चर? कल्चर मीन्स ए वे ऑफ लाइफ ऑफ ए सोसाइटी। एक कोई भी सोसाइटी में एक वे ऑफ लाइफ को हम लोग बोलेंगे कल्चर। तो ये कल्चर वर्ड कहाँ से आया है? एक लाटिन वर्ड है कोलेर, विच मीन्स कल्टिवेट, और टू टिल द सॉइल, और टू रिफाइन, और टू सिविलाइज, और टू इनहेबिट, केयर फॉर, वर्शिप। तो ओरिजिनली हम लोग कल्चर देखने से क्या होगा, एक कल्टिवेशन ऑफ द सोल और माइंड, मतलब हमारा माइंड या फिर हमारा जो सोल है, आत्मा है, उसको कल्टिवेट करने को बोलेंगे। देखो, हमारे इंडियंस व्यू में भी है कल्चर का मीनिंग क्या है। इंडियन व्यू में संस्कृति, संस्कृति कहाँ से हुआ है? संस्कार नाम के एक वर्ड से आया है, जिसका मीनिंग होता है कि विच इज प्रोसेस ऑफ रिफाइनमेंट। हमारा रिचुअल परफॉर्मेंस करके हम लोग जो रिफाइन होते हैं, मतलब अच्छा होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं संस्कार। तो मैन इज बॉर्न ऑफ एज ए सोशल बीइंग, ही अटेन्स सोशलिटी एंड बिकम्स ए कल्चरल मैन बाय गोइंग थ्रू द संस्कार। तो डिफरेंट संस्कार करके लोग क्या होते हैं, अपने आप को प्योर या फिर अटेंड सोशलिटी, मतलब सोशलिटी होते हैं, सोशल में प्योर होते हैं, बॉर्न होके। तो देखो, देर आर 3 एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। ये कल्चर का 3 एस्पेक्ट है। पहला है एक्सटर्नल सरफेस सिविलाइजेशन, सेकेंड है द सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ द पीपुल, एंड थर्ड है साइकोलॉजी ऑफ द पीपुल। तो देखो, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक। पहला है एक्सटर्नल सरफेस सिविलाइजेशन, ये सब देखेंगे। देखो, एक्सटर्नल सरफेस सिविलाइजेशन मतलब हम लोग बाहर से पहले सिविलाइज दिखना चाहिए। उसके बाद हम जो जहाँ पे रह रहे हैं, जो भी इंस्टीट्यूट, जो फैमिली हो गया या फिर कोई भी प्लेस हो गया, स्कूल हो गया, जो भी हो गया, उसमें हम लोग सोशल होना चाहिए। उसके बाद साइकोलॉजी ऑफ द पीपल, मतलब लोग माइंड को भी कल्चर करना चाहिए। डेफिनेशन ऑफ कल्चर देखो, देर आर न्यूमरस डेफिनेशंस फॉर कल्चर, बहुत सारे कल्चर है, जैसे कि मैथ्यू एर्नोट बोलेंगे कल्चर इज ए स्टडी ऑफ परफेक्शन एज द बेस्ट दैट ही हैज थॉट एंड नोन। मतलब जो परफेक्शन जिसको पता है, मतलब हर चीज़ का हम लोग जो भी देखते हैं कि सोचते हैं, उसका परफेक्शन होना ही हम लोग कल्चर बोलते हैं। ऐसे ही बहुत सारे हैं। दयानंद स्वामी बोले हैं कल्चर कंसिस्ट ऑफ द एक्सपेक्टेंस ऑफ ट्रूथ एंड एबंडमेंट ऑफ ऑन ट्रूथ। मतलब एक्सेप्टेंस, जो सत्य है उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, और जो असत्य है उसको हम लोग छोड़ देना ही कल्चर है हमारे इंडियन के हिसाब से। फिर महात्मा गांधी बोले कल्चर इज़ द फाउंडेशन, द प्राइमरी थिंग्स। तो ये हमारा फाउंडेशन है, हमारा प्राइमरी थिंग्स है। इट शुड शो इट सेल्फ इन द स्मॉलेस्ट डिटेल्स ऑफ योर कंडक्ट एंड पर्सनल बिहेवियर। कि हम लोग को कैसे पता चलेगा, हमारा जो कंडक्ट है, हमारा जो बिहेवियर है, उससे पता चलता है कि हमारा क्या कल्चर है। ऐसे बहुत सारे लोग बोले हैं, जवाहरलाल नेहरू बोले हैं कल्चर इज वाइडनिंग ऑफ द माइंड एंड द स्पिरिट। हमारा जो माइंड एंड स्पिरिट है उसका वाइड करके देखना ही हमारा कल्चर है। ऐसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसको कि हम लोग राधा कृष्णन कमीशन भी बोलते हैं, 1948-49 में जो आया था, उसके हिसाब से कल्चर इन इच एन एटीट्यूड ऑफ माइंड एंड इंक्लाइनेशंस ऑफ द स्पिरिट एंड दोज हु yearns फॉर इट, विश टू हैव ए विजन ऑफ ग्रेटनेस, सिट इन द प्रेजेंस ऑफ नोबिलिटी, सी द हाईएस्ट रीच एंड स्कोप ऑफ द स्पिरिट ऑफ मैन। तो कल्चर का मतलब क्या है? एटीट्यूड ऑफ माइंड। हमारा माइंड का एक एटीट्यूड है, जिसे हम लोग ये सब कर सकते हैं। विश टू हैव ए विजन ऑफ ग्रेटनेस, हमारा ग्रेटनेस का एक विजन है ये। तो हमारे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ऐसे बोले हैं। देन बहुत सारे टाइप है। देखो, 2 टाइप का कल्चर है एक्चुअल में। कल्चर कैन बी क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू 2 कैटेगरी। फर्स्ट है मटेरियल कल्चर एंड सेकेंड इज नॉन मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर क्या है? जो कि बॉडी है, हमारा बॉडी को करना है। और नॉन मटेरियल कल्चर क्या है? जो हमारा सोल है, हमारा आत्मा को प्योर करना नॉन मटेरियल है, क्योंकि वो मटेरियल थिंग्स नहीं है। तो देखो, मटेरियल कल्चर में हमारा जो बॉडी को हम लोग कैसे करेंगे वो है, और नॉन मटेरियल्स में हमारा जो माइंड है उसको कैसे हम लोग ठीक करेंगे। देन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो देखो, कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारा कल्चर का? द लर्न्ड क्वालिटी। इट इज़ अंडरस्टूड दैट इंडिविजुअल इज नॉट बॉर्न विथ कल्चर। मतलब कोई भी अपना कल्चर को लेके पैदा नहीं हुआ है, जब वो आगे बढ़ता है तब उसको पता चलता है। मतलब जो सीखता है, जो पढ़ता है, उससे उसका कैरेक्टरिस्टिक को पता चलता है। ट्रांसमिटिव क्वालिटी, फिर वो दूसरों लोगों से कैसे ट्रांसमिट होकर आता है। कल्चर इज
क्यूमुलेटिव मतलब ये एक एक जनरेशन तक ट्रांसफ़र होता है। हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री, जैसे हिस्ट्री ऑफ कल्चर, जैसे हम लोग हिस्ट्री एक पढ़ता है उसके बाद आगे आगे चलता है, ऐसे ही कल्चर भी कम्युनिकेट होता है। देन कल्चर इज एडेप्टिव मतलब ये कल्चर क्या करता है, एडेप्ट करते जाता है, जो भी चेंजेस आ रहा है थोड़ा थोड़ा उसको भी एडप्ट करता है। देन ग्राफ्टिफाइंग क्वालिटी, कल्चर मीट्स द रिकरिंग डिमांड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, द डिमांड ऑफ रिप्रोडक्शन, रेयरिंग ऑफ, ये सबको भी वो एक्सेप्ट करता है। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कल्चर, देखो ये तो हो गया कैरेक्टरिस्टिक नॉर्मल जो कल्चर था हमारा। इंडियन में क्या कल्चर है, इंडिया हैज ए लॉन्ग कल्चर हिस्ट्री, हमारा इंडिया का एक बहुत बड़ा कल्चर हिस्ट्री है। हमारा कौन सा 4 वेद है, क्या क्या, ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसके साथ उपनिषद, इपिक्स लाइक रामायण एंड महाभारत है, भगवद गीता, आयुर्वेद, ऐसे ही बहुत सारे बुक है जिसके हम लोग हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक हमारा इंडियन कल्चर कैसा है क्या है हमको पता चलता है। तो एक कल्चर जो है हमारा इंडियन कल्चर है उसका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखो हमारा इंडियन कल्चर में है सत्य, चित्त एंड आनंद वेर द अल्टीमेट कल्चरल वैल्यूज दैट इंडिया अपहेल्ड, मतलब सत्य बोलना, देन चित्त माइंड को शांत करना, और थर्ड में है आनंद। देन हमारा फाइनल गोल क्या है, ब्रह्म ज्ञान वाज द फाइनल गोल ऑफ लाइफ, हमारा लाइफ का फाइनल गोल क्या है, ब्रह्म ज्ञान। मटेरियल थिंग्स वर गिवन द सेकेंडरी प्लेस टू द स्पिरिट, मटेरियल थिंग्स को हम लोग सेकेंड में रखते हैं। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वर कंसिडर्ड एज आइडियल, हमारा आइडियल क्या है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। देन सर्विस टू मैनकाइंड वाज कंसिडर्ड एज सर्विस टू गॉड, हम लोग लोगों का सेवा करना ही भगवान का सेवा करना समझते हैं। देन द मॉडर्न इंडियन कल्चर हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, मॉडर्न कल्चर में क्या क्या आता है, इट इज़ डेवलपिंग सेकुलर आउटलुक, इट हैज़ द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड म्यूटलिटी, इट एम्बॉडीज विथ इटसेल्फ ऑल एसेंशियल फीचर्स ऑफ द ईस्ट एज वेल एज द वेस्ट, मतलब ईस्ट का वेस्ट का सबको मिला के ये बन रहा है। स्पिरिचुअल भी है ये, मेटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट भी है। एम बोथ फिजिकल अबाउंडेंस एंड स्पिरिचुअल सेल्वेशन, मतलब फिजिकली भी हम लोग फिट सब ठीक होना चाहिए और हमारा स्पिरिचुअली भी हम लोग को ठीक होना चाहिए, ये सब हमारा इंडियन कैरेक्टरिस्टिक। देन इट बिलीव्स इन पंचशीला, इट एम्स एट ए कल्चरल रेजिस्टेंस टू द एम एट नेशन, सोसाइटी, रिलीजियस, पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल इंटीग्रेशन। इट बिलीव्स एंड स्ट्राइव्स फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस, हम लोग इंटरनेशनली कैसे पीस और शांति बजाय रख सकते हैं इसके हिसाब से भी चलता है। देन ये डिफरेंट थिंग्स दिया है। उसके बाद नेक्स्ट और एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है डायमेंशन ऑफ कल्चर, इसमें देखो ये लंकोसिन आने से 2 चीज़ लिखना पड़ेगा, एक कल्चरल लैक और एक कल्चरल प्लूरालिज्म। बट अगर ये क्या होता है 5 मार्क में भी आता है, कल्चरल लैक बोल के भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखो कल्चरल लैक इज ए स्टेज ऑफ सिचुएशन व्हेन वैल्यूज दैट इज नॉन मटेरियल कल्चर डू नॉट अडेप्ट एंड रेस्पॉन्ड एट द सेम रेट एट चेंजेस इन मटेरियल कंडीशन और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, मतलब हमारे जो कल्चर मतलब मटेरियल थिंग्स है और एक नॉन मटेरियल थिंग्स है, तो वो दोनों अगर एक साथ एक ही स्पीड में नहीं जाएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे कल्चरल लैक। मतलब जो साइंटिफिक डिस्कवरी चल रहा है, टेक्निकल थिंग्स सब चल रहा है, वो बहुत स्पीड में आगे ग्रोथ कर रहा है, और अगर हमारा कल्चर अगर उसी हिसाब से हमारा नॉन मटेरियल थिंग्स नहीं जाएगा तो हम लोग उसको कल्चरल लैक बोलेंगे। देखो कल्चर कैन बी क्लासिफाई इनटू 2 एस्पेक्ट, नेमली मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर। तो कल्चर 2 टाइप का है, मटेरियल, नॉन मटेरियल। मटेरियल्स में डिफरेंट टाइप का थिंग्स आता है, टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, वेसल्स, क्लोथिंग, शेल्टर, मशीन्स, कंस्ट्रक्शन, डॉक्यूमेंट्स, ये सब क्या है मटेरियल थिंग्स है। और नॉन मटेरियल्स में क्या आएगा, हमारा जो भी वैल्यूज़ है, लैंग्वेज है, लिटरेचर, आर्ट, नॉलेज, हैबिट, मोरालिटी, मैनर्स, ट्रेडिशंस, ये सब है। अगर वो दोनों एक साथ चल रहे हैं तो उसको हम लोग कुछ मतलब सेम तो ठीक है कल्चर बोलेंगे, लेकिन अगर दोनों में एक अगर कुछ गैप आ गया, द गैप बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर इज कॉल्ड कल्चरल लैक। अगर दोनों में कोई गैप आ जा रहा है तब हम लोग उसको बोलेंगे कल्चरल लैक। रिड्यूसिंग द गैप बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल, और ये जो रिड्यूस करना को हम लोग कल्चरल ग्रोथ बोलेंगे। जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम लोग क्या करने से, गैप को रिड्यूस करने से उसको हम लोग कल्चरल ग्रोथ बोलेंगे। द टर्म कल्चरल लैक रेफर्स टू द नेशन दैट
कल्चर टेक्स टाइम्स टू कैच अप विद टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। अगर कोई भी कंट्री में अगर क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी में बहुत स्पीड आगे ग्रोथ कर रहा है लेकिन कल्चर में नहीं कर पा रहा है, तो वो दोनों को एक साथ करने को हम लोग कल्चरल ग्रोथ बोलेंगे। तो देखो ये एक दिया है ग्राफ जिसमें कि टाइम के साथ चेंजेस दिया है। देखो नॉन मटेरियल कल्चर स्लो हो गया है एज कम्पेयर टू मटेरियल कल्चर। तो ये दोनों में जो गैप है A B C में, देखो धीरे धीरे गैप बढ़ता जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कल्चरल गैप और कल्चरल लैक। तो द कल्चरल लैक क्रिएट्स प्रॉब्लम्स फॉर ए सोसाइटी इन ए मल्टीट्यूड ऑफ ways. The issue of cultural lack tends to permeate any discussion in which the implementation of some new technology is a topic. तो जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा है उसको हम लोग अडॉप्ट कैसे करेंगे वो ही सब देखेंगे। तो कल्चरल लैक इज सीन एज ए क्रिटिकल ethical issue because failure to develop broad social conscious on appropriate applications of modern technology। क्योंकि हमारा जो नया मॉडर्न टेक्नोलॉजी है बहुत स्पीड में डेवलप हो रहा है, उसी हिसाब से हमारा कल्चर नहीं ग्रोथ कर पा रहा है, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंग टू नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन कैन बी मस्ट ब्रिंग अबाउट द फाइन सिंथेसिस बिटवीन चेंज ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल कंटिन्यूटी ऑफ कल्चरल ट्रेडिशंस। देखो एजुकेशन के क्या है, दो फंक्शन होता है, एक है कंजर्वेशन भी करना और उसके साथ मॉडिफाई और रिन्यू करना कल्चर को। तो समझ में आ गया, ये है जो हमारा नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन बोला है। देन उसके बाद सेकेंड आया है कल्चरल प्लूरालिज्म। समझ में आ गया, दो डायमेंशन से एक कल्चर क्या है, एक था ये हमारा जो लैक था कल्चरल लैक, और सेकेंड में आया है कल्चरल प्लूरालिज्म। तो क्या है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑफ द थ्योरीज ऑफ द कल्चर इज द कल्चरल प्लूरालिज्म, द सेफगार्ड ऑफ द इंडिपेंडेंट एंटिटी बाय द डाइवर्सिफाइड रेस एंड ग्रुप्स इज कॉल्ड कल्चरल प्लूरालिज्म। तो जो डिफरेंट टाइप का मतलब डाइवर्स पीपुल हैं, रेस हैं, ग्रुप हैं, उन लोगों को क्या करना है, इंडिपेंडेंटली सब सेफगार्ड करना ही हमारा कल्चरल प्लूरालिज्म है। Right from the beginning, cultural unity cannot be seen in any human society. People are different and so they are culture. क्योंकि डिफरेंट टाइप का पीपुल हैं, इसीलिए उनका डिफरेंट कल्चर है। तो कल्चरल प्लूरालिज्म इज द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एनी सोसाइटी। इट इज ऑल्सो ए सिंबल फॉर एन एनरिच कल्चर, फ्रेटर्निटी एंड पीस एग्जिस्टिंग इन एनी सोसाइटी। एक सोसाइटी में कैसा कल्चर है, कैसा मतलब कैसा पीस है, वो सब इससे ही पता चलता है। कल्चरल प्लूरालिज्म became the characteristic features of the society when societies had no contacts with each other and when they were in isolations। अगर कोई सोसाइटी अगर मिला हुआ नहीं है, कोई वो आइसोलेटेड है, दूसरी जगह पे है, तब वहाँ पे कल्चरल मोनोइज्म होगा। मतलब अगर बहुत सारे कल्चर को एक साथ मिल के अगर चलेंगे तब हम लोग उसको बोलेंगे कल्चरल प्लूरालिज्म। बट अगर कोई भी कल्चर एक्स्ट्रा रहना चाहेगा तब उसको हम लोग कल्चरल मोनोइज्म बोलेंगे। मोनो बोलने से वन, प्लूरल बोलने से बहुत सारे। तो बहुत सारे कल्चर अगर एक साथ मिल के पॉलिटिकली एमर्ज करेंगे तब उसको हम लोग मतलब कल्चरल प्लूरालिज्म बोलेंगे। तो कल्चरल प्लूरालिज्म हमारा इंडिया में कैसे होता है, देखो इंडियन कल्चर इज नॉट ए सिंगल कल्चर। हमारा इंडिया में एक कल्चर नहीं है, क्योंकि हर जगह हमारा अगर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखेंगे तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप का लोग हैं, डिफरेंट कल्चर है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। बहुत सारे कल्चर का एक प्लेस है जहाँ पे डिफरेंट कल्चर रहते हैं, डिफरेंट टाइप का ड्रेसिंग है, वर्शिप डिफरेंट करते हैं, डेली रूटीन अलग दूसरा है, प्रोफेशन अलग है, एटीट्यूड्स, लैंग्वेज, डिलेक्ट्स, रिलीजियस, ये सब अलग अलग है। देन कल्चरल प्लूरालिज्म इन एजुकेशन। देखो एजुकेशन इज ए pivotal role in the society where culture is pluralism. Particularly, school is a miniature society where children belongs to different cultures get educated. It is a secular organization, hence it is a responsibility of the school to impact cultural presence
थ्रू हुइच द चिल्ड्रन एक्सेप्ट कल्चरल प्लूरलिज्म। तो क्या होता है स्कूल में, क्या होता है सबको यूनिफॉर्मली रखा जाता है, जो भी कल्चर हो, जो भी कास्ट हो, तो सबको एक टाइप का कल्चर मिलता है। तो एजुकेशन हमारा एक बहुत फ़ायदा है, क्योंकि एजुकेशन आने से लोगों में इक्वलिटी आएगा, तो कल्चरल प्लूरलिज्म ठीक से हो पाएगा। द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन, एजुकेशन एंड कल्चर आर इंटीमेटली रिलेटेड। देखो ये कल्चर एंड रिलेशन दोनों रिलेटेड है। कैसे? एजुकेशन लीड्स टू द कल्चरल चेंज एंड ऑल्सो प्रोमोट्स इट। एजुकेशन क्या करता है? कल्चरल चेंजेस को प्रोमोट करता है, चेंजेस को लेता है और उसके साथ उसको प्रोमोट करता है। एजुकेशन इक्विप्ड द इंडिविजुअल टू एडमिट वन सेल्फ इन द चेंजिंग कल्चरल पैटर्न। एजुकेशन फंक्शंस टुवार्ड्स द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर टू। एजुकेशन और क्या करता है? कल्चर को एक जगह, मतलब वन जनरेशन टू दूसरे जनरेशन को ट्रांसफ़र करता है और उसको वो प्रिजर्व भी करता है, मतलब डिफरेंट फंक्शन करता है। फॉर द टोटल कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यूज द एम ऑफ एजुकेशन इज टू इंडिविजुअलाइज ए पर्टिकुलर पर्सन। एक पर्सन को इंडिविजुअलाइज करने के लिए ये हेल्प करता है। देखो एजुकेशन, हमारा एम ऑफ एजुकेशन क्या होता है? रिलेटेड टू कल्चर, टू प्रोमोट ह्यूमन बींग्स हु एटलीस्ट विल प्रिएचर एंड इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग कल्चर। एग्जिस्टिंग कल्चर को जो इम्प्रूव करता है। देन कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन डिटरमाइन करता है। फिर क्या करता है? टू मेक एजुकेशन ए प्रोसेस ऑफ कल्चर एंड ए प्रोडक्ट ऑफ कल्चर। कल्चर का एक प्रोसेस और उसका प्रोडक्ट हिसाब में रखता है। एजुकेशन का क्या क्या एम है? एजुकेशन लीड्स टू इंडिविजुअल इनटू वंस ओन कल्चर एंड डेवलप द फीलिंग्स ऑफ वननेस। उसका जो कल्चर है उसको वो डेवलप करता है। टू पास ऑन द हेरिटेज टू द जूनियर्स, टू प्रिपेयर गुड सिटीजन्स, टू डेवलप कैरेक्टर्स, टू ट्रेन द इंटेलेक्ट, टू डेवलप द holistic personality, to prepare for complete living, to develop the individual capacity, to develop critical thinking। ये सब करता है एजुकेशन। एजुकेशन का एम है वो। एजुकेशन हैज टू प्रिजर्व द कल्चर, ट्रांसफॉर्म द सेम टू द सक्सेसिव जनरेशन। डिफरेंट जनरेशन को वो ट्रांसमिट करता है। देन कल्चर इज़ द एक्सपेक्टेड एंड एक्सेप्टेड वे ऑफ बिहेवियर। हमारा जो एक्सपेक्ट जो करते हैं हम लोग, या फिर जो एक्सेप्ट करते हैं, उसी बिहेवियर है। It is acquired quality of the human beings. It is shared and transmitted among the members of the group from one generation to another generation। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो ट्रांसफ़र होता है। देन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट देखो, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलेंगे द कैरेक्टरिस्टिक मार्क ऑफ एजुकेटेड मैन शुड बी ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द गुड ऑफ कल्चर। मतलब एक एजुकेटेड मैन का क्या एटीट्यूड रहता है? वो हमेशा पॉजिटिव रहता है कल्चर को लेकर। टुवर्ड्स द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वैल्यू द एटीट्यूड शुड बी द चेरिस्ड प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशनल एंड इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी। हमारा जो एजुकेशन या फिर इंस्टीट्यूशन का जो भी एक्टिविटी है उससे क्या होता है? वो पॉजिटिव वे आता है कल्चर के लिए। देन एस राधाकृष्णन क्या बोले हैं? द मोर इंडियन कल्चर चेंजेस द मोर इट रिमेन्स द सेम। द पावर ऑफ इंडियन स्पिरिट हैज सस्टेन्ड us through difficult time. It is the interchangeable that gives a nation its character and validity। तो डिफरेंट ये पॉलिसी सब बोले हैं। देन एजुकेशन इज alone is the living agency which can communicate culture from one generation to another। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को वो ट्रांसफ़र करता है। सो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन in 1986 in our cultural plural society education should foster universal and external values oriented towards the unity of and integration of our people। हमारे यूनिटी और इंटीग्रेशन के लिए ये बहुत हेल्प करता है। देन हमारा और एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रिजर्वेशन, ट्रांसमिशन एंड प्रोमोशन ऑफ कल्चर। देखो ये आने से टोटल आने से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, लेकिन कभी कभी क्या करता है ये प्रिजर्वेशन के लिए सिर्फ दे देगा, या फिर ट्रांसमिशन या फिर प्रोमोशन, तो एक्स्ट्रा होने से 5 मार्क का क्वेश्चन भी आता है। तो ये एक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या है? देखो रोल ऑफ एजुकेशन, ईच ऑफ इंडिविजुअल्स दैट मेक अप ए सोसाइटी एज ए कंप्लीट एंड एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स सराउंडिंग, परसेप्शन एंड सिग्निफिकेशन, थॉट एंड फीलिंग्स इज ए कंप्लीट मैनर एक्सप्लेन। तो one of the element of the social culture but also the most important tools that allows the transfer of culture between generations। तो ये एक बहुत important
एलिमेंट है जो क्या करता है, कल्चर को हमारा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफ़र भी करता है और कल्चर जनरेशन को ट्रांसफ़र करता है। तो कल्चरल देखो इसमें 3 चीज़ है। एक है कल्चरल प्रिजर्वेशन, क्या क्या है इसका टॉपिक में ही दिया है। देखो एक है कल्चरल, एक प्रिजर्वेशन है, एक ट्रांसमिशन है और एक प्रोमोशन है। तो प्रिजर्वेशन में हम लोग कैसे प्रिजर्व करेंगे, उसके बाद ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। तो देखो कल्चरल प्रिजर्वेशन, कल्चर इज़ द हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ what it means to be human. It is a measure of our species contribution to planetary biodiversity. Cultural preservation emphasizes the needs to protect, restore and honor all form of cultural diversity. हमारा जो दुनिया में जो भी टाइप का कल्चर है उसको हम लोग क्या करते हैं करना। तो हमारा कल्चरल प्रिजर्वेशन के हिसाब से क्या है, ये प्रोटेक्ट करना है, रिस्टोर, ऑनर ऑल फॉर्म ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। डिफरेंट टाइप का जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उन लोगों को क्या करना है, सबको प्रिजर्व करना है। कल्चरल प्रिजर्वेशन रिकॉग्नाइज द मेनी स्टैंड्स ऑफ कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, स्टोरीज, सॉन्ग, डांस, प्रैक्टिकल स्किल, ये सबको स्टोर करना ही हमारा कल्चरल प्रिजर्वेशन है। तो हमारा चूज ए फोकस, यू कैन रिकॉर्ड एनीथिंग। देखो हम लोग कैसे कर सकते हैं ये सब डिफरेंट जो है हम लोग कैसे कल्चरल कर सकते हैं। एक है चूज़ ए फोकस, हम लोग क्या करेंगे, पहले एक फोकस चूज़ करेंगे, जैसे कि डिफरेंट टाइप को कैसे हम लोग करना है, जैसे कि ए पर्सनल हिस्ट्री ऑफ वंस ओन एक्सपीरियंस और ए फैमिलीज, ए डिटेल्ड बुक एट वन एस्पेक्ट ऑफ कल्चर, कुकिंग, जोक्स और एन अदर सब टॉपिक। कोई भी टॉपिक को हम लोग चूज़ करना है। सेकेंड में क्या करना है, डिसाइड ऑन ए मीडियम, एक मीडियम को डिसाइड करना है कि हम लोग उसका कैलीग्राफिक देखेंगे कि ओरल स्टोरी टेलिंग, या फिर कोई ट्रेडिशनल हो सकता है, या फिर कोई वेबसाइट बनाएंगे, कोई डीवीडी डिजिटल फॉर्म में रखेंगे। देन उसका कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन आर कंसर्न विद द इंडिविजुअल्स बिलीफ, सोशल स्किल, ट्रेडिशंस, बिहेवियर पैटर्न्स, ये सब होता है। तो हम लोग डिफरेंट जो फॉलोइंग मतलब इसका जो एजुकेशन कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन है उसका डिफरेंट को देखेंगे। देखो कैसे करेंगे, एक करेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। हम लोग कैसे करेंगे प्रिजर्वेशन, कोई भी चीज़ को हम लोग प्रिजर्व करके रखेंगे, कोई भी कल्चर है। एजुकेशन टेक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। एजुकेशन इन द फॉर्म ऑफ करिकुलम प्रोटेक्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ ए नेशन। मतलब हम लोग उसको डिफरेंट प्रोटेक्ट करिकुलम के फॉर्म में जैसे भी हम लोग उसको प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। उसके बाद प्रोमोशन करेंगे, कैसे एजुकेशन को लेके हम लोग उसको प्रमोट करेंगे। एवरी नेशंस लॉन्ग्स फॉर द प्रमोशन ऑफ कल्चरल एंड कल्चरल वैल्यूज़। एजुकेशन प्लेस ए सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रमोशन ऑफ हेरिटेज। देन उसके बाद कल्चरल चेंज, अगर कहाँ पे कोई रॉन्ग चीज़ है, एज कल्चर इज द डायनामिक एंटरप्राइजर, एजुकेशन शुड प्रिपेयर इटसेल्फ टू मीट द चेंजिंग डिमांड्स। मतलब सोसाइटी में कौन सा चेंजेस रिक्वायर है उसी हिसाब से हम लोग उसको चेंज भी करेंगे, एजुकेशन उसको चेंज करेगा। तो ये हो गया एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि था क्या, प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे। उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर रेफर्स टू द शिफ्ट ऑफ कल्चरल वैल्यू फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। फंडामेंटल कल्चर का हमारा जो एम क्या है उसी हिसाब से कैसे करेंगे वो सब देखेंगे। द कल्चरल वेज आर लर्नड बाय पर्सन फ्रॉम पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो ट्रांसफ़र होता है। एग्जाम्पल द स्टाइल ऑफ ड्रेस, पॉलिटिकल व्यूज़ एंड द यूज ऑफ रिसेंट लेबर सेविंग डिवाइसेस। डिफरेंट टाइप का ये सब एक एग्जाम्पल है। देन रिवाइवल ऑफ कल्चरल हेरिटेज इज अनदर कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन। हम लोग क्या करेंगे, रिवाइव करेंगे उसको। ये ऑलरेडी नो द एजुकेशन मेंटेन्स प्रिजर्वेशन, ट्रांसमिशन एंड प्रमोशन ऑफ द कल्चरल वैल्यू, बट इट इज़ नोटेबल टू नो दैट एजुकेशन इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिवाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द कल्चरल हेरिटेज। एजुकेशन एलाइंस, तो ये सब कैसे करेंगे हम लोग, एजुकेशन से कर पाएंगे। एंड देखो प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर, ये भी एक इंपॉर्टेंट बोलने से 5 मार्क का क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट लिख दिया हूँ और लॉन्ग क्वेश्चन को LQ लिख दिया हूँ। तो देखो प्रमोशन ऑफ कल्चर क्या, द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, हमारा जो मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट बहुत काम कर रहा है, उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये क्या करता है, डेवलप करने के लिए हेल्प करता है। इट ऑल्सो अंडरटेक प्रोग्राम्स फॉर प्रमोशन ऑफ वेरियस मैनिफेस्टेशंस एंड कंटेम्प्रेरी आर्ट। उस टाइम का जो आर्ट है उसको लेके बहुत सारे
India is a vast and diverse country with a rich cultural heritage that has been widely appreciated all over the world. हमारा इंडिया जो एक बहुत बड़ा डाइवर्सिटी ऑफ कंट्री है जिसमें बहुत सारे कल्चरल हेरिटेज है, तो वर्ल्ड वाइड उसको अप्रिसिएट मिलता है ओवर द ईयर्स द सेंट्रल। तो इसीलिए हमारा सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लोग क्या करते हैं, उसको कैसे डेवलप करेंगे, उसको कैसे प्रिजर्व करके रखेंगे, वो सब देखते हैं। तो नेशनल एकेडमी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या करते हैं। हमारा इंडियन कल्चरल इंस्टीट्यूट है, वो लोग क्या क्या रोल प्ले करते हैं। एक है ललित कला एकेडमी, ये क्या करता है, ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो हुए थे उसी टाइम पे बनाया गया था, जो कि प्रमोट करता है हमारा एम ऑफ प्रोमोटिंग इंडियाज़ कल्चर एंड आर्ट फ्रॉम बोथ विद इन एंड आउटसाइड द इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर भी बाहर भी जो भी है। The Lalit Kala Academy is an autonomous organization that has been fully funded by the Ministry of Tourism and Culture and concentrated largely on the field of visual arts and fine arts including painting, ceramics, sculptures, etc. देन उसके बाद है संगीत नाटक एकेडमी। संगीत नाटक एकेडमी, उसका नाम से ही पता चल रहा है, नाटक होने से म्यूजिक, डांस, ड्रामा ये सब को ये लोग प्रमोट करते हैं। The Sangeet Natak Academy has been functioned since 1953 and has played a major role in promoting the different form of art through a variety of seminar, festival, grants, scholarship ये सब करते हैं स्टूडेंट के बीच में। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI जो बोलते हैं, ये लोग क्या करते हैं, डिफरेंट जो आर्कियोलॉजिकल थिंग्स है उसको वो लोग रिसर्च करते हैं और उसको उसका एक्टिविटी है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, conserving, protecting and preserving cultural monuments, then conducting excavations and exploitations, protecting site of national and international importance। ये लोग एक्सक्लावेट करते हैं, वो उसको ढूंढते हैं और उसको, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा में ये सब कौन किए थे, ASI वाले ही किए थे। इसका डिफरेंट टाइप का ब्रांच होते हैं, जैसे कि एक्सक्लावेशन ब्रांच हो गया, साइंस ब्रांच हो गया, एपिग्राफी ब्रांच हो गया, देन सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग और CRCC organization a number of training programs that propagate an understanding of the inherent beauty and aesthetics of Indian art and culture। हमारा जो आर्ट एंड कल्चर का बहुत इम्पोर्टेंट ब्यूटी एंड एस्थेटिक थिंग्स है उसको ये लोग दिखाते हैं। तो ये इसका सेंटर कहाँ पे है, पक्कानकम द्वारका में है, न्यू दिल्ली का द्वारिका में है, 15A सेक्टर 7। Beside this, there are several other Indian cultural institutions that play an important role। बहुत सारे important रोल प्ले कर रहे हैं। देखो क्या क्या पॉलिसी है, डिफरेंट टाइप का पॉलिसी है। फर्स्ट में गवर्नमेंट शुड टेक फर्दर स्टेप टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट। हमारा गवर्नमेंट क्या करता है, फर्दर स्टेप लेता है प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, प्रमोट के लिए। सेकेंड में दे शुड ऑल्सो बी एनकरेज टू डेवलप एन अपॉर्चुनिटी टू प्रोवाइड फॉर एजुकेशन एंड साइंटिफिक स्टडी। थर्ड, रिलेटेड डिपार्टमेंट शुड कोऑर्डिनेट टू अवॉइड ओवरलैपिंग। डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है वो लोग कोऑर्डिनेट करते हैं खुद। नंबर फोर्थ में है नीड टू इन्वॉल्व रिलेटेड नॉन गवर्नमेंट NGO को भी वो रिलेट करते हैं उनके साथ। फिर फिफ्थ में है सेंसिटाइज एंड एजुकेट कंसर्न ऑफिशियल्स, वो जो ऑफिशियल्स होते हैं उन लोगों को वो ये बारे में सब सिखाते हैं। सिक्स्थ में बेनिफिटेड कैन बी शेयर्ड, डिफरेंट जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो उसको शेयर करते हैं, जो कि वीडियो के हिसाब में हो गया या फिर वही और कोई मीडियम से। सेवेंथ में क्या है, लैंड ओनर्स जो होते हैं उन लोगों को हार्वेस्टिंग जो कर रहे हैं उन लोगों को कंट्रोल करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को। 8 में टू प्रोमोट अल्टरनेटिव मीन्स, डिफरेंट मीन्स। अल्टरनेटिव मीन में अगर कोई अगर जंगल में है और वो लोग अगर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोग को डिफरेंट मीडियम देते हैं जिससे कि वो लोग इनकम कर पाएँ और बायोडाइवर्सिटी को कंट्रोल करें। उसके बाद 9th में है इंडिजिनियस पीपुल शुड बी फुल्ली इन्वॉल्व इन एवरी स्टेज ऑफ पॉलिसीज एंड। तो इंडियन इंडिजिनियस पीपुल जो हैं उन लोगों को डिफरेंट हेल्प देते हैं जिससे कि वो लोग सब प्लान बना सके पॉलिसी। और फाइनली क्या करना चाहिए, हम जो यंग पीपुल हैं ये सब एनकरेज होना चाहिए और सीखना चाहिए कि कैसे हम लोग ये कंट्रोल कर पाएंगे, कल्चरल हेरिटेज को रख पाएंगे और कल्चरल ट्रेडिशन को आगे बढ़ा पाएंगे। हैंस वी आर फेस टुडे विद द चैलेंज। हमारा क्या चैलेंज है, तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, लिबरलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, मतलब जो गाँव अभी क्या टाउन बनने जा रहा है बनते जा रहा है,
तो इसमें हमारा जो कल्चर का सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, ये सबको कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, ये सब करना चाहिए। तो लेटेस्ट सर्वे जो हुआ था नेशनल जोग्राफिक मैगजीन कॉल्ड इंडियन एज द मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली पीपल, वो लोग क्या बोले हैं कि इंडियंस आर द मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली पीपल, मतलब एनवायरमेंट के साथ फ्रेंडली कौन रहते हैं, इंडियंस पीपल। तो इसीलिए ये जो बोल रहे हैं ये एक्चुअल में हमारे लिए सिर्फ खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि इससे हम लोग को और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जा रहा है। दैट इज़ नॉट ओनली टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड प्रमोट इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, बट ऑल्सो टू लीड द वर्ल्ड इट इन एनवायरमेंट कंजर्वेशन थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डिफरेंट टाइप का सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम भी एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो ये था हमारा जो सेकेंड यूनिट, जिससे कि हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो इधर दिया है, व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर, ये 5 मार्क में भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। देन राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कल्चरल लाइक, ये 5 मार्क का है। उसके बाद शॉर्ट नोट ऑन कल्चरल प्लुरलिज्म, ये भी 5 मार्क का है। देन शॉर्ट नोट ऑन कल्चरल टॉलरेंस 5 मार्क का है। देन रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन, ये 5 मार्क में भी आ सकता है, 15 मार्क में भी आ सकता है। और ये 2-3 नंबर है कल्चरल लाइक कल्चरल प्लुरलिज्म, ये मिल के लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर मेरे वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और देखो ऐसे ही वीडियो हम लोग बनाते रहेंगे। आप लोग कमेंट कीजिए कि कौन सा टॉपिक हार्ड हो रहा है, कौन सा सिंपल हो रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।